प्रातः आप जागें, 10 मिनट आप बिस्तर पर बैठें, कर दर्शन करें। 3 बातें भगवान को बोली जाती हैं, हाथ का दर्शन कर। बहुत महान भावों के प्रवचन में आपने सुना होगा, एक मेरा भी सुन लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। इसका सीधा सा अर्थ तो यह है, हम गोविंद का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता का दर्शन करते हैं। सीधा तो इसका अर्थ ही है। इसको और ठीक से यदि पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो इसका अर्थ है कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन इससे पहले जो कहा है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ जोड़ करके कहिए भगवान 2 पैसा हमें परिवार चलाने। अर्थ मांगना बिल्कुल गुनाह नहीं है, हमारा वेद कहता है। परमात्मा से प्रत्येक दिन काम मांगिए। जो काम नहीं करता, हमारे ग्रंथों में उसे शैतान कहा गया। वो किसी काम का नहीं है, वो धरती पर भार है, वो भजन बन करके जी रहा है जो कुछ काम करता नहीं। परमात्मा से प्रत्येक दिन काम मांगिए। लक्ष्मी माँ से हम काम मांगे, उससे 2 पैसा मांगे परिवार चलाने के लिए। क्योंकि जो ऋण के साथ जी रहे हैं वो अभिशप्त हैं, वो श्रापित होकर के जी रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज आए। इतनी मेहनत कीजिए, खरीदी हुई चीज आपको महंगी ना लगे। गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस का नहीं, लेकिन गरीब होकर के मरेंगे नहीं, ये हमारे बस में। पुरुषार्थी बनिए। और कलियुग तो एक ऐसा युग है कि लोग इसमें अपनी योग्यता अपने माथे के द्वारा खूब धन कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है कि धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। शरीर भी भगवान को लगाइए और संपत्ति भी भगवान को। आज भाई भोला राम जी के पास भगवान ने व्यवस्था करी है, कथा हो रही है, आप सब खूब भंडारा चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं सब जीम रहे हैं। ये सब पैसा ही से तो हो रहा है। धन नहीं होगा गौ सदन कैसे बनेंगे, धन नहीं होगा चिकित्सालय कैसे बनेंगे, धन नहीं होगा कैसे अस्पताल बनेंगे, कैसे सब व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए अर्थ को वहां रखा गया है जहां धर्म को रखा गया, अर्थ को वहां रखा गया है जहां मोक्ष को रखा गया। रामायण में एक सुंदर दोहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये इतना प्यारा दोहा है, इसके ऊपर बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। भगवान 4 के लिए धरती पर आते हैं, तो उसमें एक अर्थ भी तो है। वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए आते हैं, वो गैया की रक्षा के लिए आते हैं, वो देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं, और वो संतों की रक्षा के लिए आते हैं। इन चारों से हमें क्या मिलता है? इन चारों से हमें 4 चीजें। सबसे पहले विप्र, फिर है धेनु यानी गाय, उसके बाद में है विप्रधेनु सुर देवता, और उसके बाद में संत। और इधर हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले धर्म, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद काम, और उसके बाद मोक्ष। ब्राह्मणों के चरण आपके घर पड़ते रहेंगे, आपके घर में अधर्मी औलाद पैदा नहीं होगी। महाराज दशरथ के घर में भगवान राम आए हैं, ये गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों का प्रभाव है। विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा धर्म बढ़ता है, धर्म वृद्धि होती है। और जो धार्मिक है, जो धर्म में अपना जीवन जी रहा है, वो तो भगवान की स्थिति में जीवन जी रहा है। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनका आगमन, उनकी मंत्र शक्ति, ये हमारे धर्म को मजबूत करती है। आप मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है, तो दर्शन भगवान का आप करते हैं, पुजारी जी को भी प्रणाम कीजिए, उसे वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसे चरणों तक लीजिए, तुलसी दल वाला जल लीजिए उसके हाथ का जो तुलसी दल चरणों तक मिलता है, ध्यान से सुनिए, 68 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त होता है। मंदिर का चरणोदक इतना प्रभावशाली। तो विप्र, इसके द्वारा धर्म की वृद्धि होती है, विप्र। और उसके बाद में धेनु गौ माता, इसके द्वारा अर्थ बढ़ता है, धन बढ़ता है। आप गौ माता से जुड़ के देखिए, जहां मन हो तहां जुड़िए, देखिए आपकी प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष कितना। गौ माता को 4 पुरुषार्थ में से अर्थ में लिया गया। गैया मैया बहुत धन देती है, गरीब नहीं रहने देती। नंद बाबा के पास सब कुछ है, नंद बाबा के पास भगवान आए, गौ माता का प्रभाव। कल ही मैंने बोला है, सबके द्वारे पर गौ माता हो। जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वह कहीं गौशालाओं में जुड़ करके अपनी कमाई का कुछ अंश गौ माता को निकालें। आप अपना उत्कर्ष देखिए, आप अपनी तरक्की देखिए, क्योंकि हमारा वेद कहता है कि गौ माता अर्थ का प्रतीक है। ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, तो गौ माता अर्थ का प्रतीक है। घोर गरीबी है, व्यापार चल नहीं रहा है, मैं निवेदन करूंगा, एक रोटी पर थोड़ा गुड़ रख करके प्रत्येक दिन गौ माता को आप देखिए, आपका उत्कर्ष, आपकी तरक्की कितनी होगी। गौ मां अर्थ का प्रतीक है। विप्रधेनु, तीसरे नंबर पर है सुर। सुर कहते हैं देवता। देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप शिव की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा की पूजा अच्छा घर वर बेटियों को देवे, माँ की पूजा का ये प्रभाव है। जो भी कोई संकल्प कर लो, देवता उसकी पूर्ति कर देते।
मनुजाई राचु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। हम मंदिरों में जाते हैं तो ऐसा नहीं है हमें कुछ मिलता नहीं है, वहां से कोई खाली हाथ कभी कोई आता नहीं है। देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और तत्पश्चात चौथे नंबर पर जो है वो बड़ा अद्भुत है, वो है संत, यानी गुरुजनों के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो चार चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें चार से मिलती हैं हमें। ब्राह्मणों से हमें धर्म मिलता है, गौ माता से हमें अर्थ मिलता है, देवताओं से कामनाओं की सिद्धि होती है और गुरुजनों से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी चार की रक्षा के लिए भगवान इस धरा पर, इस धरती पर चल करके आते हैं, उनका अवतार होता है। मैं एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से फिर निवेदन करूंगा, चांडाल बच्च खरवदते नीतम, जिनके बच्चे भगवत भक्त नहीं बने, वो बच्चे चांडाल के रूप में हैं। उन्हें जन्म देने वाली माँ पुत्रवान होती हुई भी वह अपने आप में बांझ है, उससे कोई संतान जन्म नहीं ली। ऐसा भगवान व्यास वर्णन करते हैं। ये महात्मा कोई अंबर आकाश से नहीं टपके, वो माता ही हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। ये संस्कार घर में पैदा करो, चार काम रोज करो। सबसे पहले प्रातः जागो, कर दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, भगवान से परिवार चलाने के लिए पैसा मांगो। कोई गुनाह नहीं है, ग्रंथ अनुमति देता है। कर्जे में जीना नहीं है। पैसा तो मेहनत करने से मिलेगा, लेकिन रास्ते खुल जाएंगे धन आने के। पैसा आया है बड़ी बात नहीं, पैसा आया कैसे है बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात बोलिए, कर मध्य सरस्वती, हे भगवान धन का दुरुपयोग न हो, इसलिए हे माता मुझे बुद्धि दे दीजिए। नहीं तो पैसा आता है, संत कहते हैं अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती। पैसा आता है तो अपना मकान अच्छा नहीं लगता। पैसा आता है तो अपने खानदानी अच्छे नहीं लगते। पैसे में 48 दुर्गुण हैं, 48। ऐसा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन किया गया। धन आवे, शराब का नशा ना लगे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धन आवे, व्यक्ति दुराचारी ना बने, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धन आवे और ऐमाल न हो, किसी भी प्रकार का अपराध ना हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमने ऐसे लोगों को देखा जो माता पिता सुपारी भी नहीं खाते, उनकी औलाद इतनी बिगड़ी है, प्रातः जागते हैं तो भी उन्हें एक गिलासिया शराब की चाहिए। मैं उन माता पिता की बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी स्वप्न में कोई किसी भी प्रकार का ऐमाल ना किया हो। बस यही हुआ है कि धन इतना आ गया है कि वो खर्च नहीं कर पा रहे। इतना धन आया, उसके परिणाम ऐसे हो गए हैं कि औलाद ठीक नहीं निकली। इसलिए देखो, दिवाली के दिन आपने देखा है माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, देखा है, आप करते ही है। लक्ष्मी माँ के साथ में नारायण पूजे ये तो ठीक है, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी पूजे ये तो कोई जोड़ा नहीं है। तो फिर गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है, देखिए लक्ष्मी जी के साथ नारायण होते हैं तो लक्ष्मी मैया बाईं तरफ होती है, और लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी पूजते हैं तो लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ होती है। इसलिए क्योंकि स्त्री का पति के संग बायां स्थान होता है और स्त्री का पुत्रों के संग दायां स्थान होता है, दाहिना स्थान। जब लक्ष्मी मैया के पास गणेश जी होते हैं तो मैया दाहिनी तरफ होती है, और जब नारायण होते हैं तो मैया बाईं तरफ होती है माता। अब गणेश जी के साथ माँ पूज रही है या गणेश माँ के साथ पूज रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्मी वैभव का स्वरूप है, वो धन का स्रोत है, वो धन है। और धन आता है तो अपराध कराता है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। पैसा आवे, परमात्मा बुद्धि ऐसी दे कि उस धन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा इसलिए होती। नहीं तो धन पनिया ढार कर देता। रावण के बाद धन ही तो आया। कहते हैं कि जब तक रावण के बाद धन नहीं था तब तक बड़ा करामाती आदमी था ये, बहुत भजनानंदी, 7 समुद्रों पर जाके पूजा करता, कैलाश जाता था महादेव की पूजा करने के लिए। लेकिन धन इसके पास इतना चल के आ गया कि दशानन को गर्मी हो गई। ऐसा कोई है, वैसा कोई दोष नहीं जो उसके पास चल करके ना आया हो। इसलिए परमात्मा से रोज प्रातः प्रार्थना करो कि भगवान 2 पैसा आवे परिवार चलाने के लिए, धन को ठीक से खर्च कर सकें, उसके लिए हे माँ सरस्वती आप मुझे बुद्धि दे दी। और तीसरी बात है कि मेरी इंद्रियां भटके नहीं, हे गोविंद मेरी इंद्रियों की रक्षा कीजिए, मेरी हर इंद्रिय पर आप आके बैठ जाइए। ये प्रातः रोज बोलना है। आप फिर अपना जीवन आप देखिए, अपना विस्तार देखिए। प्रत्येक दिन स्नान कीजिए। अब ठंड पड़ेगी, अब यहाँ तो कितनी पड़ती है मालूम नहीं, हमारे यहाँ वृंदावन में तो कड़ाके की शुरू हो गई। रोज नहाइए, स्नान कीजिए।
हमारे यहाँ तो 16 उपचारों में स्नान को बताया गया। हमारे यहाँ तो एक आ गया 1000 काम करने से पहले नहाइए।